व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, दिस इज स्प्लिट अननोन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं नो नेम CTF फ्रॉम प्रायमी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को बेसिक हिंट मिल चुका है। बफर ओवरफ्लो रहेगा ये बॉक्स के अंदर, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन रहेगा एंड मोर। तो बफर ओवरफ्लो एंड SSTI एक्सप्लॉइट करना है। यहाँ पे हम लोग को यूज़र फ्लैग एंड एडमिन फ्लैग लेना है। मैंने मशीन को ऑलरेडी स्पॉन करके रखा है। एक सिंपल मेरा इनिशियल स्कैन स्टार्ट करके रखता हूँ। तो पोर्ट डिस्कवर हो चुके हैं 22 एंड 80। तो हाँ, वेब सर्वर पे लिखा है क्लिक मी और अपाचे 4 to 18। कैर बफर, ये हम लोग के लिए हिंट है कि बफर का साइज ये रखेंगे तो बफर ओवरफ्लो होगा। मतलब पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर 1000 टाइम। ओके, जब तक ये स्कैन नहीं होता तब तक चेक कर लेते हैं तो वो .txt है कि नहीं है। नहीं है। साइट मैप, साइट मैप .xml ये भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, सिंपल फर्स्ट स्कैन स्टार्ट करते हैं। common.txt पे ये जब तक वेट करते हैं अभी क्या होता है। text.html मोस्टली ये अपना यही पेज रहेगा। इसने तो इतना चीज दिया। जब तक ये अपना nmap ये वाला स्कैन करता है तब तक मैं एक फुल स्कैन लगा देता हूँ। तो पता चलेगा कोई और पोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसको इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। नॉट श्योर वाई। और 3 मिनट दिखा रहा है। ओके, और एक पोर्ट डिस्कवर हुआ है 9090। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये स्कैन कैंसिल करके स्पेसिफिक स्कैन पर अगर ये जल्दी हो गया तो। और एक पोर्ट डिस्कवर हुआ 2222। ये 4 पोर्ट डिस्कवर हुए हम लोग। अगर इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 भी नहीं बता रहे, तो मैं इनिशियल स्कैन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। 22, 18, 2222, 9090। सॉरी 18। हेलो, जब तक ये स्कैन होता नहीं है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, तो स्कैन का रिजल्ट आ गया था।
पोर्ट 22 SSH Ubuntu एंड पोर्ट 18 पे भी Ubuntu दिखा रहा है, तो प्रोबेबली डॉकर नहीं है। पोर्ट 222 पे कुछ एथरनेट आईपी दिखा रहा है एंड 9090 पे एक काम करते हैं, इसका पहले हम लोग चेक करते हैं सर्च एक्सप्लॉइट पे कुछ है कि नहीं। और ये HTTPD है तो प्रोबेबली वेब सर्वर है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये वेब पेज ओपन करके देखते हैं 9090 पे। ओके, वेबसाइट बिल्ड विद पाइथन है और 404 एरर दे रहा है। और एक काम करते हैं, ये पोर्ट 2222 को नेटगेट से कनेक्ट करके देखते हैं, या फिर एक बार मैं डायरेक्टली इसके थ्रू करके देखते हैं। ओके, श्योर है ये नेटगेट से होगा। मैंने ऐसे बफर ओवरफ्लो के जब जो भी CTF किए वो ऐसे ही रहते हैं। तो एक काम करते हैं, NC 2222 and -v for verbosity connect, welcome to new name CTF, choose action, register, login। तो बेसिकली हम लोग को बफर ओवरफ्लो करना है। और अगर याद रहेगा तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था, ये देखा था बफर साइज ये लोग ने 250 का दे के रखा है, तो उसको ओवरफ्लो इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये सिमिलर मैंने एक पब्लिक CTF में किया था, तो मैं श्योर हूँ क्या करना है मुझे इसमें। तो बेसिकली पहले हमको रजिस्टर करना है, कुछ भी नाम डालते हैं, टेस्ट टेस्ट। अभी लॉगिन कर लेते हैं, या फिर एक बार ट्राई करते हैं सीक्रेट गेट करने का। लॉगिन करना रिक्वायर्ड है तो लॉगिन करते हैं। अभी गेट सीक्रेट करके देखते हैं। माई सीक्रेट इन, और यहाँ पे कुछ तो पोर्ट होना चाहिए, कुछ तो कंटेंट होना चाहिए था जो कि नहीं है। एक काम करते हैं, फिर हम लोग बफर स्टोर करने का ट्राई करते हैं। तो सपोज मैं 4 करूँ और टेस्ट 123 और गेट सीक्रेट करूँ, तो यहाँ पे वो एंटर हो रहा है। तो ये जो कंटेंट जो स्टोर कर रहे हैं हम लोग बफर, उसको अगर ऐसा कुछ करे, मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को 1000 टाइम कर ले, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और जब भी यहाँ पे रेंडर होगा तभी वो ओवरफ्लो वाला वैल्यू रेंडर होगा। तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, मैं एक पाइथन कंपाइलर ओपन कर लूँगा और a इक्वल टू इंटू 1000 और a को प्रिंट कर लेंगे। और ये स्ट्रिंग को कॉपी करके यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो 4 एंड पेस्ट, तो अपना कंटेंट सेव हो गया। अभी उसको रीड करेंगे, स्टिल नहीं हुआ क्योंकि बफर का साइज इतना था, तो मतलब 250, मतलब इतना कैरेक्टर होगा। तो हम लोग ये कैरेक्टर 2 बार स्टोर करें, या मतलब इससे भी ज़्यादा कुछ करें। सपोज लेट्स ट्राई, और एक एक्स्ट्रा ए ऐड कर देते हैं और गेट कंटेंट, फिर भी आया। तो 2 टाइम जो भी कंटेंट था वो ऐड कर दें। और ओके, हमने वो कैरेक्टर को 2000 टाइम ऐड किया, तो
जो बफर साइज था उसके ऊपर ओवरफ्लो के बाकी का जो कंटेंट था उसके नेक्स्ट कंटेंट वो प्रिंट हो गया। तो माई सीक्रेट इज ऑन पोर्ट 1990 एंड ये हम लोग को सीक्रेट दिया है। तो बेसिकली ये देख के मुझे लग रहा है पीछे स्लैश और आगे स्लैश मतलब ये एक डायरेक्टरी है। तो 1990 पे जाए और ये पेस्ट करें, हम लोग को ये वेब पेज मिल गया। सी और कुछ कर सकते हैं क्या? इसको क्लोज कर देता हूँ इसको। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कुछ कमेंटेड या कुछ कोड है कि नहीं। ओके यहाँ पे कमेंटेड कोड दिखा क्वेश्चन मार्क हैकवी इक्वल टू। तो प्रॉब्ली यहाँ पे हम लोग को क्वेरी पैरामीटर में कुछ डालना है। टेस्ट ओके यहाँ पे हेलो टेस्ट रेंडर हुआ जो टेस्ट मैंने यहाँ पे डाला था। और अगर किसी को याद रहेगा हम लोग ने बफर ओवरफ्लो तो कर लिया, बफर ओवरफ्लो के थ्रू हम लोग को ये हिडन डायरेक्टरी मिला। दूसरा यहाँ पे सर्वर से टेम्पलेट इंजेक्शन बताया, तो हम लोग यहाँ पे SSTI कर सकते हैं। पहले चेक कर लेते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है कि नहीं, बट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे आई डोंट थिंक कुछ यूज रहेगा। इवन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो भी यूजर इनपुट है डायरेक्टली प्रोसेस हो रहा है। बट कोई फॉर्म नहीं है तो हम लोग एडमिन को भेज नहीं सकते हैं। तो लेट्स सी। मेरा SSTI का एक पेलोड मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। और वो डालने पे एरर आने लगा और ये एरर डिफरेंट है और यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। तो प्रॉब्ली SSTI है। हम लोग चेक करते हैं हर एक ये कैरेक्टर पास करके पॉसिबल है कि नहीं। ओके पहले ने ही हम लोग को 7 to 749 दे दिया, मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी पास कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स सी अगर सिंगल कर्ली ब्रैकेट रहता, नहीं तो दो वाले से ही हो रहा है। तो मैं अभी SSTI इसके ये थ्रू से फॉलो करता हूँ। हैक्ट्रिक्स का SSTI का एक डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करता हूँ। हम लोग को मालूम है ये पाइथन है, तो यहाँ पे चले जाएंगे। अगर ये रहेगा तो इसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा। तो अपना यही एग्जीक्यूट हो गया था। इवन चिंजा 2 में ये एरर देता है। ओके तो हम लोग के पास पॉसिबिलिटी है ये टोर्नेडो करके जो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है उसको यूज कर रहा है। अगर
हाँ, हमने ये पेलोड चेक किया था 49 रेंडर हुआ, ये पेलोड डाला तो जो था वो रेंडर हुआ। अगर ये डाले तो एरर आया, तो हम लोग को शायद, हाँ, चांस है कि ये टोर्नेडो ही है। लेट्स सी, यहाँ पे 777, हाँ, 7 बार 7 आ रहा है। इवन यहाँ पे अगर मैं इसको 7 2 करूँ तो 2 बार आएगा 7। तो लेट्स सी ये पेलोड वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर ये चला तो डायरेक्टली नहीं, ओएस नॉट डिफाइंड। ओके, ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ओके नाइस, ये वर्क किया। इंपोर्ट किया ओएस को, मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टेम्पलेट के थ्रू ओएस इंपोर्ट किया, एंड ये टेम्पलेट के थ्रू ओएस डॉट पी ओपन करके कमांड एग्जीक्यूट करवाया हु एम आई, एंड रीड करवाया जो भी आउटपुट आया उसको। तो अगर मैं यहाँ पे हु एम आई की जगह पे आईडी डालूं, तो ये यूजर आईडी आईडी का आउटपुट रेंडर कर रहा है। तो हम लोग इससे रिवर्स शेल ले लेते हैं अभी। मैं यूजुअली 9001 पोर्ट लेता हूँ, पर यहाँ पे प्लस आया तो यूआरएल एनकोडिंग का इशू आ जाएगा। ट्राई करते हैं जब भी प्लस आना बंद हो जाए। ये वाला ले लेता हूँ, 3 3 5 टाइम 3 NCNVLP 3 3 3 3 3 5 टाइम। और बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, मैं पहले कभी भी कोई पेलोड एक्सिक्यूट करना है तो मेरे लोकल सिस्टम पे पहले एक बार चेक करता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इको इको कर लेंगे, फिर पाइप करके जो भी आउटपुट आएगा उसको बेस 64 से डिकोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनकोडिंग मेथड बेस 64 लिया था, तो ये डिकोड हो गया। एंड इसको बैश कर देंगे, तो जो भी आउटपुट आया उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, यहाँ पे एक कनेक्शन रिसीव हो जाएगा, कनेक्शन रिसीव्ड। और ये बंद करके मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, और ये जो भी था पूरा कॉपी करके यहाँ पे आईडी जो लिखा था वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हैंग होना चाहिए और यहाँ पे कनेक्शन मिलना चाहिए। तो अभी मेरा नो ओपन कर लेता हूँ, और शेल को स्टेबलाइज कर लेते हैं।
हाँ, देख लेते हैं ये सर्वर डॉट पाई में ऐसा क्या था। हाँ, ये टोर्नेडो ही टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, जो कि हम लोग ने ये पेलोड से के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। अगर ये पेलोड के थ्रू आइडेंटिफाई होता तो जिंजा टू होता। वैसे पाइथन के अंदर टोर्नेडो, जिंजा टू, मार्को एंड और भी कुछ रहेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस टेम्पलेटिंग के लिए, चेंगो। और ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो नेम यहाँ पे रेंडर हो रहा है। टेम्पलेट इनिशियली एम्प्टी बनाया, सॉरी, टेम्पलेट के अंदर ये HTML रेंडर किया। फिर क्लास हैंडल रिक्वेस्ट, ये है कोई पैरामीटर जो था अपना, ये वाला पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर। तो ये हार्ड कोडेड फू को रिप्लेस करके नेम जो टेम्पलेट रिक्वेस्ट ले रहे हैं वो उससे रिप्लेस कर रहा है। एंड टेम्पलेट के अंदर वो जो डेटा जो नया बना वो सेट कर रहा है और टेम्पलेट को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे यूजर पैरामीटर में कोई भी प्रॉपर वैलिडेशन नहीं था, इसलिए हम लोग ने SSTI के थ्रू टेम्पलेट इंजेक्शन किया। ओके, मैं ये एग्जीक्यूटेबल क्या है वो देख लेता हूँ। एल्फ फाइल है, तो स्ट्रिंग करते हैं उस पे, ट्राई मी पे। ओके, ये जिस पे हम लोग ने बफर ओवरफ्लो किया वो वाला, वो वाला ये एक्सिक्यूटेबल फाइल है। और ये रन डॉट एस एच क्या है देख लेते हैं। ओके, हम लोग जब भी नेटगेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये फाइल के थ्रू वो इसको एग्जीक्यूट करवाता था। और यहाँ पे हम लोग को यूजर फ्लैग मिल चुका है। तो SSTI एंड बफर ओवरफ्लो वॉज हियर, ये अपना फ्लैग है, तो ये सबमिट कर देते हैं। एक काम करते हैं, अभी sudo -l करके चेक करते हैं। ओके, हम लोग sudo के थ्रू सब कुछ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एंड रूट के थ्रू ये एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक सेकंड में ये चेक कर लूँगा ये वर्क करेगा कि नहीं। sudo करूँ, सॉरी sudo ls। अगर हम लोग को ये यूज़र का पासवर्ड मालूम रहता तो हम लोग डायरेक्टली रूट एक्सेस ले सकते थे, बट हम लोग को श्योर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नो पासवर्ड के थ्रू पिप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एज अ रूट यूज़र। तो ये बहुत इजी है आई गेस, मैंने GTF बिन पे ये देखा है। हम लोग को फेक पैकेज बना के उसको उसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है। हाँ, तो
if the binary allowed to run super user by sudo, it does not drop elevate privilege and may be used to access file system escalate the main privilege accesses. तो बेसिकली हम लोग एक टाइम डायरेक्टरी बनाएंगे. तो अगर मैं इसको इको $tf करूं तो उसने टाइम में ये एक डायरेक्टरी बना दिया है. अभी हम लोग इको ओएस इंपोर्ट करेंगे. मैं थोड़ा ये स्क्रिप्ट मॉडिफाई करूँगा. मुझे रिवर्सल नहीं लेना. मैं दूसरे वे से ये करूँगा. तो एक नैनो करके यहाँ पे एक कस्टम कोड लिखता हूँ. सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे /bin/ यहाँ पे. फिर उसको सब परमिशन दे देंगे एंड देन इसको नाम दे देते pwn और इसको दे देते pwn एंड फिर उसको chmod +s pwn ये दे देते हैं. तो बेसिकली कॉपी किया बिन बैश को एज अ pwn नेम पे करंट लोकेशन पे. फिर chmod सब यूजर के लिए उसको एग्जीक्यूटेबल का सब एक्सेस दे दिया एंड देन उसको suid बिट सेट कर दिया वो फाइल का. अभी हम लोग ये एग्जीक्यूट करते हैं. ओके इनवैलिड सिंटैक्स. ओके हाँ समझ गया मैं. मैं वो लोकेशन पे नहीं था. ओके मैंने फाइल का नाम भी गलत लिखा था. फाइल का नाम राइट है. ओके मुझे यहाँ पे पाइथन कोड लिखना था. सॉरी है. आई एम सॉरी. तो अभी हम लोग सेम चीज करेंगे. cp/bin/bash फिर यहाँ पे देन और उसको नाम दे देंगे pwn chmod +s pwn. ओके फिर हम लोग sudo -l करके थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे.
एक सेकंड में पहले कंफर्मेशन के लिए ये ले लेता हूँ। हमने ओएस इंपोर्ट किया, ओएस के थ्रू सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट करवाया और कॉपी कर रहे हैं ये लोकेशन के बैश को यहाँ पे करंट लोकेशन में पे कॉपी करवा रहे हैं और उसको SUUID सेट करवा रहे हैं। तो ये लोकेशन पे सिर्फ सेटअप डॉट पाई है। तो अभी sudo डैश एल करेंगे और sudo -u रूट यूजर के थ्रू लोग ये एग्जीक्यूट करवाएंगे और इंस्टॉल स्टार। तो इंस्टॉल $tf। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको ही यूज कर लेते हैं। सी NVLP 9001 और इसको करते हैं कॉपी। put OS देन OS डॉट ये करना है। तो ये पीस ऑफ कोड यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा नेट कैट इस तरह रनिंग है कि नहीं। 9001 पे है और ये भी। तो वापस हम लोग ये जब एग्जीक्यूट करेंगे सिंटैक्स एरर आया अभी। आई एम नॉट श्योर क्या रॉन्ग है यहाँ पे। पैड FT नंबर काम करते हैं, स्टार्ट से करते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। और यहाँ पे अपना ये कोड जाएगा। और एंटर।
एक बार हम लोग इसको कैट कर लेते हैं। लुक्स गुड। अभी क्या एग्जीक्यूट करेंगे? बैड एफटी नंबर। या फिर सबसे सिंपल हम लोग कर सकते हैं, लेट्स सी, एक बार मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे बैश है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। रहेगा तो नहीं? नहीं है। तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, इस बार हम लोग को एरर नहीं आया। और अगर मैं ऐड करूँ स्लैश बिन बैश, और यहाँ पे ये रेड दिखने लगा और एस यू आई डी बिट सेट भी हो गया। मैं श्योर नहीं था वो रिवर्स शेल क्यों नहीं वर्क कर रहा था। तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक टेम्पररी फोल्डर बनाया है, ये मैक टेम्प माइनस टी करके। फिर उसको एक टी एफ करके वेरिएबल में स्टोर किया, और वो वेरिएबल के वो लोकेशन के अंदर एक सेटअप डॉट पाई फाइल बनाया। फिर हम लोग ने वो फाइल के अंदर ओएस को इंपोर्ट किया, ओएस डॉट सिस्टम सी एच मोड प्लस एस बिन बैश। तो बैश को एस यू आई डी बिट दे दिया। तो अभी हम लोग इसको ही फॉलो करें और यहाँ पे जाए एस यू आई डी, तो ये क्या बोलेगा, हम लोग को सीधा डैश पी करना है। तो डैश पी करेंगे तो हम लोग बन गए जाएंगे रूट। तो अगर मैं आईडी करूँ, मुझे रूट का आईडी मिल गया है। और यहाँ पे अपना रूट का फ्लैग है, फेक टी पैकेज इंस्टॉल, ये था अपना रूट का फ्लैग। सो मीडियम लेवल सी टी एफ था ये। बेसिकली हम लोग ने बफर ओवरफ्लो के थ्रू एक हिडन डायरेक्टरी फाइंड किया। वो हिडन डायरेक्टरी के अंदर हम लोग ने ये हैकमी पैरामीटर फाइंड किया कमेंटेड कोड के अंदर, और वो हैकमी पैरामीटर में जो भी कंटेंट डाला वो रेंडर हो रहा था। तो उसके थ्रू हमने एस एस टी आई फाइंड किया। इवन यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी था, और वो एस एस टी आई था
टॉर्नेडो आई गेस, हाँ टॉर्नेडो SSTI था। टॉर्नेडो SSTI का ये मैं ब्लॉग का लोकेशन लिंक में डाल दूंगा। उसके थ्रू हम लोग ने कमांड एक्सेस लिया एज जेल्ड्रिस यूजर, और जेल्ड्रिस यूजर को एक्चुअली रूट एक्सेस था, बट हम लोग को पासवर्ड नहीं मालूम था। बट ये रूट पिप के थ्रू इंस्टॉल करवा सकता था। तो हम लोग ने एक फेक पैकेज बना के एक कस्टम कोड लिया, जिसके थ्रू हम लोग ने बैच को SUUID बिट सेट किया, एंड उसके थ्रू हम लोग ने रूट एक्सेस लिया, privilege escalation किया। This pretty much it for this video. See you in next one. Bye bye.